क्या होगा जब एक आईपीएस ऑफिसर को अपने ही पति पर हथकड़ी चढ़ाने का फैसला लेना पड़ेगा। एक तरफ वर्दी की कसम है, दूसरी तरफ सातों फेरे का रिश्ता। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है उसे पता चलता है कि जिस इंसान को पूरा शहर गुनहगार मानता है, उसके पीछे छिपा एक ऐसा दर्दनाक सच्चाई है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आखिर ईशा क्या फैसला लेगी, जानने के लिए वीडियो को आगे तक जरूर देखिए। कभी कभी जिंदगी ऐसा फैसला सामने रख देती है जहाँ सही और गलत की लाइन पूरी तरह धुंधली हो जाती है। आज की कहानी ऐसे ही मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक तरफ वर्दी की शपथ और दूसरी तरफ सात फेरे का रिश्ता। ईशा की दुनिया कुछ ही पलों में बदल चुकी है। जिस इंसान को उसने हमेशा एक साधारण और ईमानदार पति समझा था, उसकी असली पहचान सामने आने लगती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसके सामने खड़ा है वही शख्स, लेकिन एक बिल्कुल अलग चेहरे के साथ। ऐसा चेहरा जिसने पूरे शहर में डर के नाम से जाना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि सूरज कौन है, सबसे बड़ा सवाल यह है सूरज ऐसा बना कैसे। धीरे धीरे वो सारे राज खोलने लगता है जिन्हें उन्होंने सालों से छिपा कर रखा गया था। ईशा को एहसास होने लगता है कि ऐसी घटना हुई है जो कानून की नजरों से देखी जाए तो उसके पीछे दर्दनाक सच्चाई छिपी हुई है। ऐसा अतीत जिसे सूरज के नाम, सपना, उसका सम्मान और उसकी पूरी परिवार छीन लिया। यही से कहानी में सिर्फ एक अपराधी नहीं बल्कि ऐसा टूटा हुआ इंसान भी बन जाता है जिसने सिस्टम से बाहर निकलकर अपना रास्ता बदल लिया। अब ईशा के मन में पहली बार एक सवाल उठा है, क्या हर वो इंसान गुनहगार होता है जिसने कानून तोड़ा, या फिर कभी कभी कानून किसी को मजबूर कर देता है। सूरज किसी सफाई की कोशिश नहीं करता, वो अपने किए हुए सही साबित करने की कोशिश भी नहीं करता, बल्कि वो ईशा के सामने ऐसा फैसला रख देता है जिसने किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। उसकी आंखों में गुस्सा कम और हार दिखाई देती है, जैसे वो पहले से ही मान चुका हो कि अब दोनों की राहें अलग होने वाली हैं। उस पल ईशा महसूस करती है कि उसके सामने खड़ा इंसान सिर्फ अपराधों का बोझ नहीं उठा रहा, बल्कि अधूरे सपनों का भी बोझ लेकर जी रहा है। अब ईशा के भीतर दो आवाजें लड़ाई लड़ रही हैं। पहली आवाज कहती है कि वर्दी पहनने का मतलब है कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। दूसरी आवाज यह याद दिलाती है कि रिश्ता सिर्फ फैसलों से नहीं, भरोसे और दर्द को समझने से भी चलता है। अगर वो कानून का साथ देती है तो वो शायद अपने रिश्ते को खो देगी, और अगर पति का साथ देती है तो शायद अपनी पहचान खो देगी। लेकिन क्या सचमुच उसके पास सिर्फ यही दो रास्ते हैं, या कहानी अभी भी कोई तीसरा राज छिपाकर बैठी है। दूसरी तरफ सूरज भी अंदर से टूट चुका है। बाहर से चाहे लोग उसे ताकतवर समझें, लेकिन उसके चेहरे पर पहली बार हार साफ दिखाई देती है। उसे डर पुलिस का नहीं, बल्कि उस इंसान को देने का है जिसने हर मुश्किल में उसका साथ दिया है। शायद इसी वजह से वो कोई बहाना नहीं बनाता, फैसला पूरी तरह ईशा पर छोड़ देता है। क्या वह अपनी लड़ाई से ज्यादा अपने रिश्ते को अहमियत देगी? अगले पल क्या होगा? क्या ईशा अपने कर्तव्य को चुनेगी, या फिर वो इंसान के दर्द को समझेगी जिसका हालात, या ईशा अपने कर्तव्य को चुनेगी या फिर उस इंसान के दर्द को समझेगी जिसने हालात से लड़ते लड़ते खुद को ही खो दिया? और अगर उसने कोई तीसरा फैसला लिया तो क्या पूरी कहानी दिशा बदल जाएगी? यही सवाल अब इस पूरे एपिसोड को बेहतरीन दिलचस्प बना देगा। अब आपकी क्या राय है? अगर आप ईशा की जगह होते तो कानून का साथ देते या जीवन साथी का? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगर आपको ऐसे ही दमदार एपिसोड पसंद है तो हमारे